नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीलिया यानी कि जॉन्डिस के बारे में। दोस्तों, पीलिया या जॉन्डिस क्या होता है? तो दोस्तों, पीलिया होने का कारण बिलीरुबिन नामक एक पदार्थ होता है और जिसका निर्माण शरीर के टिश्यूज और ब्लड में होता है। जब लीवर में लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तब पीले रंग का बिलीरुबिन नामक पदार्थ बनता है और जब किसी परिस्थिति के कारण यह पदार्थ रक्त से लीवर की ओर और लीवर द्वारा फिल्टर कर शरीर से बाहर नहीं जा पाता है तो पीलिया होता है। पीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें कि टोटल सीरम बिलीरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी ऊपर बढ़ जाता है और इसके मुख्य लक्षणों में आंखों के सफ़ेद हिस्सा, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि अंदरूनी नरम ऊतकों की परत और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। पीलिया आमतौर पर नवजात शिशुओं को होता है, लेकिन यह कुछ मामलों में वयस्कों को भी हो जाता है और पीलिया कई बार कुछ अन्य लक्षण भी महसूस होने लग जाते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, भूख ना लगना और वजन घटना वगैरह। बच्चों में पीलिया का इलाज करने के लिए फोटोथेरेपी की जाती है और खून चढ़ाया जाता है। वयस्कों में स्थिति का इलाज करने के लिए पीलिया का कारण बनने वाली स्थिति का इलाज करना, दवाएं और कुछ मामलों में ऑपरेशन वगैरह किया जा सकता है। यदि इसको बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो यह दिमाग को प्रभावित कर देता है और इससे अन्य कई प्रकार की जटिलताएं भी विकसित हो सकती है, जैसे कि सेप्सिस, लिवर काम करना बंद कर देना या फिर इनसे संबंधित कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जॉन्डिस यानी कि ये जो पीलिया होता है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस। तो दोस्तों, अगर लाल रक्त कोशिकाएं वक्त से पहले टूट जाए तो बिलीरुबिन इतनी ज्यादा मात्रा में पैदा हो सकता है जिससे कि लिवर संभाल ना पाता है, यानी कि फिल्टर नहीं कर पाता है और इस कारण ब्लड में अपरिष्कृत यानी कि अनप्रोसेस्ड बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया होता है और जिससे आंखें और त्वचा पीली दिखाई देने लगती है और इसे प्री हिपेटिक पीलिया या फिर हेमोलाइटिक पीलिया भी कहते हैं। और यह स्थिति आनुवंशिक या फिर कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण भी हो सकती है। दूसरा प्रकार होता है हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। तो दोस्तों, कई बार लीवर की कोशिकाओं में समस्या की वजह से पीलिया होता है। नवजात शिशुओं में उन एंजाइमों की परिपक्वता की कमी होती है जो कि बिलीरुबिन की प्रक्रिया के लिए जरूरी है और उनका लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और जिसके कारण उनमें अस्थायी पीलिया हो सकता है। बड़ों में शराब, अन्य विषाक्त पदार्थ और कुछ दवाएं लीवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की वजह है जिससे कि हेपेटोसेल्युलर पीलिया हो सकता है। और तीसरा प्रकार है इसका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो दोस्तों, पित्त नलिका में रुकावट के कारण बिलीरुबिन बढ़ जाता है जिससे कि मूत्र में फैलने से उसका रंग पीला हो जाता है और इसे हम पोस्ट हेपेटिक पीलिया या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया भी कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो पीलिया है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, पीलिया का सबसे बड़ा लक्षण है त्वचा और आंखों के सफेद हिस्सों का पीला हो जाना। और इसके अन्य लक्षणों की बात करें तो बुखार, कमजोरी, थकान, भूख की कमी, वजन में कमी, मतली, हल्के रंग का मल, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, गहरे रंग का मूत्र, शरीर में जलन, कुछ मामलों में खुजली भी हो सकती है। आप एक खुश और स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो अपने लिवर को स्वस्थ रखें, शराब से दूर रहें, सरल आहार का पालन करें और पीलिया के लिए जीवन शैली में परिवर्तन करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीलिया या जॉन्डिस क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, अगर रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा 2.5 से ज्यादा हो जाती है तो लिवर के गंदगी साफ करने की प्रक्रिया रुक जाती है और इस वजह से पीलिया होता है। प्री हेपेटिक पीलिया लाल रक्त कोशिकाओं के जल्दी टूटने से बिलीरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है और इसके पीछे काफी दिनों तक मलेरिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, गिलबर्ट सिंड्रोम और अन्य कई आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। हेपेटोसेल्युलर पीलिया लीवर की कोशिकाओं में नुकसान या फिर लीवर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कारण होता है और जिसके पीछे शरीर में एसिडिटी के बढ़ जाने, ज्यादा शराब पीने, अधिक नमक और तीखे पदार्थों के सेवन जैसे कारण होते हैं। पोस्ट हेपेटिक पीलिया पित्त नलिका में रुकावट के कारण होता है जो कि लीवर में घाव, पित्ताशय की पथरी, हेपेटाइटिस, किसी दवाई की अधिक मात्रा से विपरीत प्रतिक्रिया होने का परिणाम भी हो सकती है। और दोस्तों, बात की जाए कि पीलिया होने के जोखिम कारक क्या है, किन्हें ये जोखिम ज्यादा होता है। तो सबसे पहले बात की जाए समय पूर्व जन्म की। तो दोस्तों, 38 सप्ताह से पहले पैदा होने वाला बच्चा बिलीरुबिन की प्रक्रिया पूरी तरह से पूर्णकालिक के रूप में नहीं कर सकता है और साथ ही वह कम खाता और कम मल त्यागता है जिसके कारण मल के माध्यम से कम बिलीरुबिन का सफाया होता है। जन्म के दौरान चोट की बात करें तो अगर नवजात शिशु को प्रसव से चोट लग जाती है तो उसमें लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से बिलीरुबिन का स्तर बढ़ सकता है।
साथ ही साथ बात की जाए ब्लड के प्रकार की, तो यदि माँ के रक्त का प्रकार उसके बच्चे से अलग होता है तो बच्चे को प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी प्राप्त हो जाती है और जिससे कि उसकी रक्त कोशिकाएं और भी अधिक तेजी से टूट जाती है। और बात की जाए स्तनपान की, तो नवजात शिशु आमतौर पर वो जिन्हें कि स्तनपान से संपूर्ण पोषण नहीं मिला है उन्हें भी पीलिया होने का अधिक खतरा होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जॉन्डिस को होने से कैसे रोका जा सकता है, यानी कि पीलिया से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों लीवर जो है वो शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि सिर्फ यही अंग होता है जो कि पाचक रस बनाता है, जो कि भोजन पचाने के काम आता है। और इसके साथ साथ लीवर जो है वो खून का थक्का जमने की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म करना और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। हालांकि कुछ चीज़ों की मदद से लीवर को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि संतुलित आहार खाना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, साफ और स्वच्छ पानी पीना, शराब बंद कर देना और एक से अधिक यौन साथियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध ना बनाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीलिया का निदान या जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों चिकित्सक जो है वो रोगी के इतिहास और शारीरिक परीक्षण के आधार पर पीलिया का निदान करते हैं, जिसमें कि पेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लिवर की जांच की जाती है। पीलिया की गंभीरता कई परीक्षणों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनमें पहले लिवर कार्य परीक्षण होता है, यह देखने के लिए कि लिवर ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। यदि लक्षणों का कारण नहीं पहचाना जा रहा है तो रक्त परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है, ताकि बिलीरुबिन के स्तर की जांच हो सके और रक्त की संरचना का मूल्यांकन किया जा सके। इनमें से कुछ परीक्षण की बात करें तो उसमें है बिलीरुबिन टेस्ट। तो संयुग्मित बिलीरुबिन के स्तर के बराबर असंतुलित बिलीरुबिन का स्तर हेमोलिसिस को इंगित करता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के त्वरित विघटन को इंगित करता है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की बात करें तो रक्त कोशिकाओं की गणना करने के लिए इसका उपयोग होता है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी के परीक्षण की बात करें तो यदि लिवर में खराबी है तो लिवर को इमेजिंग टेस्ट की मदद से देखा जाता है और इनमें कुछ परीक्षण होते हैं, जैसे कि एमआरआई स्कैन, जो कि मानवीय शरीर के नरम ऊतकों की छवि जो है उसकी स्लाइसें बनाने के लिए चुंबकीय संकेतों का उपयोग होता है। साथ ही साथ पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी की जा सकती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड। दोस्तों मानव शरीर के अंदर नरम ऊतकों की एक 2 आयामी छवि बनाने के लिए उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। सिटी स्कैन की बात करें तो शरीर में नरम ऊतकों की छवि स्लाइस बनाने के लिए एक पतली एक्सरे किरण का उपयोग होता है। और बात की जाए एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड की, और जिसमें बात की जाए ERCP की, यानी कि कोलेंजियोपैंक्रिटोग्राफी, तो एक प्रक्रिया जो कि एंडोस्कोपी और एक्सरे इमेजिंग को जोड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों लिवर बायोप्सी विशेष रूप से सूजन, सिरोसिस, कैंसर और फैटी लिवर की जांच करने में उपयोगी होता है। और इन सब परीक्षण में ऊतक का एक नमूना प्राप्त करने के लिए त्वचा के माध्यम से सुई द्वारा जिगर में इंजेक्शन लगाना शामिल होता है और इसमें माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। लेकिन दोस्तों यदि आपको पहले पीलिया हो चुका है तो उचित परीक्षण से पहले आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जॉन्डिस का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आयरन की खुराक लेने या फिर अधिक आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से ब्लड में आयरन की मात्रा की वृद्धि होती है, जिससे कि एनीमिया से होने वाला पीलिया का इलाज किया जा सकता है। पीलिया का इलाज उसके कारण पर निर्भर करता है। जैसे ही पीलिया का परीक्षण हो जाता है वैसे ही उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। हेपेटाइटिस से होने वाले पीलिया का इलाज स्टेरॉयड दवाओं से किया जा सकता है। ड्रग्स या फिर दवाइयों या फिर विषाक्त पदार्थों के कारण पीलिया अगर हुआ हो तो उसके कारण को पहचान कर तुरंत रोक देना चाहिए। विभिन्न दवाओं का इस्तेमाल पीलिया का इलाज करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कुछ ऑटो इम्यून विकारों के उपचार में स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना। उदाहरण के लिए सिरोसिस वाले कुछ रोगियों को मूत्रवर्धक और लैक्टुलोज के उपचार की आवश्यकता हो सकती है। पीलिया के संक्रामक कारणों के लिए या पीलिया से जुड़ी जटिलताओं के लिए एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकती है। कैंसर की वजह से हुए पीलिया वाले मरीज को ऑन्कोलॉजिस्ट के परामर्श की आवश्यकता होती है और यह उपचार कैंसर के प्रकार और सीमा यानी कि स्टेजिंग पर निर्भर करता है। पीलिया वाले कुछ रोगियों के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए पित्ताशय की पथरी के कुछ रोगियों को सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। लिवर फेल होने पर या सिरोसिस में लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी हो सकती है। कुछ रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता भी हो सकती है। और बात की जाए पीलिया पीड़ित के लिए कुछ जरूरी टिप्स की, तो दोस्तों अपनी जीवन शैली में परिवर्तन और उचित आहार के सेवन से जॉन्डिस के इलाज में मदद मिलती है। बात करें उचित डाइट की, तो किसी भी बीमारी से उबरने में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह पीलिया के लिए भी सच है। समय पर भोजन का सेवन करें और एक दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाएं और यह 3 बार के भरपूर भोजन खाने से
बेहतर होता है। अच्छे हेल्थ को बनाए रखने के लिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोएं। पीने के लिए शुद्ध पानी का सेवन करें। और दोस्तों बात की जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, तो पीलिया के रोगियों को वैसी हरी सब्जियां और खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जो कि आसानी से पचने योग्य होते हैं। पीलिया के रोगियों को ऐसी सब्जियों के रस का सेवन करना चाहिए जो स्वाद में कड़वी होती है, जैसे कि करेला, और यह रस पीलिया के मामले में बहुत फायदेमंद होते हैं। साथ ही नींबू का रस, मूली या टमाटर का रस पीना भी बहुत उपयोगी होता है। पीलिया रोगियों के लिए छाछ और नारियल के पानी का सेवन भी बहुत अच्छा है। गेहूं, अंगूर, किशमिश, बादाम, इलायची और ताज़े फल के रस का सेवन करना चाहिए। और बात की जाए कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो पीलिया के रोगियों को मसालेदार, नमकीन और तेल युक्त भोजन से दूर रहना चाहिए। शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके जिगर के लिए धीमे जहर के रूप में कार्य करती है और पीलिया की समस्या को बढ़ा सकती है। गैर शाकाहारी खाद्य पदार्थ और फास्ट फूड को अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। दाल और कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन के सेवन से बचना चाहिए। और बात की जाए योग की, तो जब पीलिया से उबरने की बात आती है तो इसके लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप पर्याप्त आराम करें और ज़्यादा मेहनत न करें। दिन के दौरान सोने से बचें और आप मत्स्यासन करें, और यह पीलिया के रोग से उबरने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आप भुजंगासन, उत्तान पादासन, शवासन और प्राणायाम भी बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ आप ड्रग्स से दूर रहें। पीलिया रोगियों के लिए गैर कानूनी दवाओं का इंजेक्शन, नशीली दवाएं या लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली दवाएं बहुत हानिकारक होती है और इसीलिए इनके उपयोग से आपको बचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि पीलिया कितने दिन तक रहता है या कब तक ठीक होता है, तो दोस्तों वयस्कों में पीलिया का इलाज उसके होने के कारण के अनुसार किया जाता है, क्योंकि हर कारण के इलाज की समय सीमा अलग होती है। एक निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती। जो शिशु माँ के दूध पर होते हैं उनमें पीलिया 1 महीने तक रह सकता है, और जो बच्चे फॉर्मूला दूध पर होते हैं उनमें जॉन्डिस 2 हफ्ते तक रह सकता है। और अगर जॉन्डिस 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए चलता रहे तो डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए। और बात की जाए कि पीलिया से आपको क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं हो सकती है, तो दोस्तों वयस्कों को पीलिया से कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि जटिलता का प्रकार और जटिलताओं की गंभीरता पीलिया होने के कारण पर निर्भर करती है। संभावित जटिलताओं की बात करें तो उनमें है इलेक्ट्रोलाइट की असामान्यताएं, एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लिवर का फैलोना या फिर हेपेटिक एनसेफेलोपैथी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।